हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही खास है, तो आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको पूरा समझ में आने लगे। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाता है वो सब वीडियो आपको मिल सके। और अपने हर फ्रेंड को शेयर करिएगा। आपको पता होगा कि इस साल जो एग्जाम होगा बीएससी का, चाहे बीए हो चाहे और जो भी ग्रेजुएशन में बच्चे हैं, तो एक साल में जो उनका एग्जाम होगा वो एक साल में दो सेमेस्टर उनको दिलाना होगा, पहला सेमेस्टर और दूसरा। तो उसमें एनएपी 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इनका जो दो सब्जेक्ट है वो अलग से ऐड हुआ है, राइट। तो देखते हैं, एक और हमने वीडियो अपलोड किया है, उनको भी आप जाके जरूर देखना, जी और ई का, राइट ना, जी ई, जिसमें आपका कंप्यूटर का एक हमारे पास सब्जेक्ट ऐड हुआ है जो आपके नॉलेज के लेवल को बहुत आगे लेके जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर है। यह है हमारा सब्जेक्ट का नाम, आप देख सकते हैं, वैल्यू एडिशन कोर्स। एक जी सब्जेक्ट है और एक भी सब्जेक्ट है। ये एक्स्ट्रा है आपके नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, है ना, जो शिक्षा डिपार्टमेंट में है, तो उनका कहना ये है कि इस टाइप के सब्जेक्ट को अगर हम जोड़ देते हैं तो बच्चे का जो विकास होगा वो अच्छा होगा और कुछ नया चीज सीखेंगे। समय के अनुसार थोड़ा अपडेट करना चाहिए, राइट। तो इसको आज हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ये देखिए, पेपर का नाम क्या है। जो बच्चे लिए हैं उनके लिए है ना, और जो बच्चे बिल्कुल नहीं लिए हैं उनको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो बच्चे लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हर्बल जो पौधे हैं और उनका मानव स्वास्थ्य क्या है, हर्बल प्लांट और ह्यूमन हेल्थ क्या है, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पहले सेमेस्टर वाले बच्चे पढ़ेंगे इसको, राइट। और थर्ड में भी जाएंगे तो थर्ड में भी ये ऑप्शन देंगे, और 5 नंबर में जाएंगे मतलब ये विषम सेमेस्टर में जब जाएंगे तब वहां पर ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए देंगे। और अलग अलग क्लास के अनुसार इनका अलग अलग सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है। हर्बल जो पौधे होते हैं इनका महत्व औषधि कैसे प्रदान करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ी बूटी के औषधि उपयोग की अवधारणा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, एथनो मेडिसिन का अर्थ क्या है। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं खरीदा है तो जाके आप बुक को जरूर खरीदना, क्योंकि ये आपको एकदम मिलेगा नहीं। इतने बच्चे इनको लेने के लिए है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मार्केट में ये बुक खत्म हो जा रहा है और एकदम लास्ट में ये बुक आया है, ठीक है, एकदम लास्ट में। और पेपर का टाइम अगर हम देखें तो इतना कम समय बचा है, मुश्किल से आपका 1 हफ्ता टाइम बचा है अभी तक, है ना। और फिर एग्जाम ही है तत्काल। तो एकदम आपको जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ लेना है। एक एक दिन, दो दो दिन में ये पेपर आपका तैयारी हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल के दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर लें। अगला देखते हैं, औषधीय पौधे का प्राथमिक ज्ञान क्या है। अब बताइए जरा, हम जो भी इंसान गांव में है चाहे शहर में है, औषधि जो पौधे हैं उनका यूज करते हैं। आप नीम जानते हैं, नीम का भी यूज है, बहुत सारे प्लांट हैं। तो इनका औषधि के बारे में आप हर बच्चा पढ़ें, हर बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। औषधि पौधे का पारंपरिक चिकित्सा में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, ठीक है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। छठवां सातवां छोड़ दीजिएगा, ठीक। आठवां, आठवां आप थोड़ा सा जरूर पढ़ें। छत्तीसगढ़ की जब बात आ जाती है और वहाँ इस तरह के हर्बल गार्डन की बात आती है, तो ये कौन कौन से समुदाय के लिए उपयोगी है उनको आप पढ़ें। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एथनो इकोलॉजी किसे कहते हैं और यह किस प्रकार की जानकारी प्रदान करती है, आप पढ़ें, इसको अच्छे से समझें। और जो भारत और जो छत्तीसगढ़ है, तो ये हमारे समुदाय के लिए हर्बल प्लांट के लिए उपयोग में क्या क्या इनका योगदान है इनको बताना है। इनके हर्बल उद्यान की अवधारणा और इनके लाभों को समझाइए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। चलिए और देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको चौथा को चिन्ह मत लगाइए। आधुनिक चिकित्सा में हर्बल पौधों का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं बोल रहे हैं ना, क्रिटिकल थिंकिंग लगाना है यहाँ पर। तो इनका कहना है, एनईपी का कहना ही है, लोगों को एडवांस बनाना है, स्टूडेंट को, और एक नया सोच उनके माइंड में डेवलप हो और टेक्निकल चीज को जाने, ये इनका मेन उद्देश्य है। तो ये तो आपको बिल्कुल सोचने वाला चीज आ जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव है।
अगला देखते हैं छठवा, औषधि पौधे का औषधि गुणों और उनके उपयोग के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, बिल्कुल बताना है। वैज्ञानिक का इनका सोच, वैज्ञानिक का जो सोच है औषधि के, औषधि जो पौधे हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके गुण के बारे में, उनका दृष्टिकोण को आपको बताना है। लोक चिकित्सा में हर्बल प्लांट का स्थान क्या है, इनको भी आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। हर्बल गार्डन क्या है, इसे कैसे स्थापित किया जाता है, इसके महत्व लाभ को बताना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा और अच्छा है, पढ़ भी सकते हैं आप। हर्बल प्लांट के प्रभावी उपयोग में किन चुनौतियों का सामना करना, नहीं इसको छोड़ दीजिए। हर्बल प्लांट का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, बिल्कुल ये तो आपको करना ही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये 4-5 प्रश्न हमने लगवाए यहाँ से, तो यहाँ से 5-6 प्रश्न आपको पढ़ लेना है, ठीक। चलिए सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिखाऊंगा, प्रश्न का पैटर्न भी दिखाऊंगा, सारा चीज मैं दिखाऊंगा आपको। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये बुक मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए हर्बल प्लांट का मानव स्वास्थ्य में क्या महत्व, भाई इनका महत्व ही महत्व है। साइड इफेक्ट है ही नहीं, बहुत कम है जो साइड इफेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा इनका यूज है। औषधि पौधे का उपयोग किस प्रकार के बीमारियों में किया जाता है ना, तो ये तो बहुत सारे बीमारी में इनका उपचार किए जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयुक्त हर्बल प्लांट कौन कौन से हैं, इसको भी आपको बताना है। संतुलित आहार के लिए पौधे का क्या योगदान है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन प्राप्त करने के लिए कौन से पौधे उपयोगी है, इनको मत करिए, ठीक है। और देखते हैं सहजन के पौधे में कौन कौन से पोषक, इनको भी छोड़िए। धातु और खनिज प्रदान करने वाले सामान्य पौधे के नाम बताइए, है ना। गाजर और आंवला स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है, हाँ पढ़ लेंगे। मानव जीवन में औषधि पौधे का सामाजिक आर्थिक महत्व क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ दीजिए, ठीक। दीर्घ उत्तरीय देखते हैं। आयुर्वेद में औषधि पौधे का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट है। पाचन संबंधी समस्या के उपचार में कौन से औषधि पौधे का उपयोग करना चाहिए, है ना, इनको छोड़ दीजिए। औषधि पौधे का उपयोग संतुलित आहार में कैसे किया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए कैसे प्रभावी होते हैं, इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब महत्व है, इनको भी छोड़िए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। तनाव और चिंता कम करने के लिए औषधि पौधे का उपयोग क्या योगदान है, इनको बताना है, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पांचवा क्वेश्चन लगाइए। मानव स्वास्थ्य में औषधि पौधों की भूमिका को बताइए, ये आपने शॉर्ट में देखा है। विटामिन और खनिज की आवश्यकता, ये भी छोड़िए। प्रोटीन और लिपिड प्रदान करने वाले छोड़िए, ये भी छोड़िए, है ना, ये कर लीजिए, सातवां कर लीजिए, ठीक है। अरे बाप रे, इतना लंबा चिन्ह लग गया, कोई बात नहीं, समझदार बच्चे बैठे हैं। अगला है यूनिट 3, जनजातीय चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान का परिचय दीजिए। जनजातीय चिकित्सा की मुख्य विशेषता बताइए, और देखते हैं कितना लंबा है, पहले देख लेते हैं। देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको। ये देखिए आपके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत मेहनत करके बनाया जा रहा है। देखिए आपके लिए मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ, इस टाइप का जो वीडियो बना रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है वीडियो को आपको एडिट करने में, और बाकी चीज़ इनका प्रोसेस है उनको कंप्लीट करने में। तो 10 मिनट के वीडियो के लिए आपको 1.5 घंटा 2 घंटा आपको समय देना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है और आप सभी बच्चे के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनता है। तो इस तरह के वीडियो के लिए लाइक तो यार आप कर ही सकते हैं, राइट। चलिए और देखते हैं। अच्छा ये चौथा पांचवा क्वेश्चन छोड़ दीजिए। जनजातीय समुदाय में रोगों का निदान कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ में लोक धार्मिक मान्यताओं का औषधीय पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये कंप्लीट होता है। और देखते हैं जनजातीय चिकित्सा का परिचय देते हुए उनके मुख्य घटक का नाम बताइए, व्याख्या कीजिए, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है। रोग निदान और उपचार के पारंपरिक तरीके का वर्णन करते हुए उनकी सीमाओं का वर्णन करिए, प्रभाव को बताइए। लोक धर्म और जनजाति चिकित्सा में सामान्य पौधे का उपयोग को स्पष्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ का जब बात आएगा तो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पारंपरिक ज्ञान और जनजाति, इनको छोड़िए। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधे का पारंपरिक ज्ञान, इनको कर लीजिए।
जनजाति की चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में क्या अंतर है, ये आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पारंपरिक चिकित्सा में आध्यात्मिक उपचार और विश्वास का महत्व है। बिल्कुल, क्या महत्व है बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन। ये 4-5 मैंने आपको लगवाया लॉन्ग में और 3-4 उसमें, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पौधे का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? अरे भाई, कैसे महत्व नहीं रहेगा, बिना पौधे के जीवन में कैसे कुछ काम चलेगा। तुलसी के पौधे का औषधि उपयोग क्या है बताइए? बहुत ज़्यादा उपयोग है। जब किसी को सर्दी बुखार खांसी आने लगते हैं तो तुलसी के पत्ते का बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं, और हर तरीके से बहुत अलग अलग जगह पर है। ये तो हमने और पढ़ा था बिच्छू में, अगर बिच्छू आपको डंक मार लेते हैं या काट लेते हैं तो वहां पर भी इनका यूज है। ठीक। हल्दी का औषधि उपयोग क्या है? ठीक है। और CIMAP का क्या अर्थ है? ये शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप छोड़े नहीं, पढ़ें इनको। औषधि पौधों के अनुसंधान और औषधियों के विकास में, है ना, CDRI का क्या महत्व है, ये आपको बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और देखते हैं, हरी सब्जी खाने में क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट है। गाजर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये शॉर्ट में पढ़ें। और ये दोनों क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। किस फल को विटामिन सी का सोर्स माना जाता है और क्यों? है ना, सी, विटामिन सी कहाँ पाए जाते हैं, है ना, इनको आप देखें जरूर, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, देखते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सामान्य हर्बल प्लांट और सब्जियों के पोषक मूल्य और औषधि गुणों को बताइए, इंपॉर्टेंट है। हर्बल जो प्लांट है उनका उपयोग स्वास्थ्य को बनाए रखने में कैसे सहायक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हर्बल फलों और सब्जी के औषधीय उपयोग को बताइए। ठीक है। हाँ, इनको मत करिए, ठीक है, इनको मत करिए। हर्बल प्लांट किन सावधानी का पालन करना चाहिए, इनको भी छोड़िए। और ये कर लीजिए आप, ठीक है, ये दोनों को कर लीजिए शॉर्ट में, ये तीनों को करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने पूरा आपको चिन्ह लगा दिया। आप इनको अच्छे से देखिएगा, समझ आएगा आपको अच्छे से। अब हम लोग यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा यूनिट को भी मैं हल्का फुल्का बताते जाऊंगा आपको। नया बुक है, मुझे भी अच्छा लगा ये किताब पढ़ के, इसीलिए मैंने थोड़ा फिर उनको डाला है। तो थोड़ा मैं जल्दी इनको फास्ट बताते जाऊंगा, आप थोड़ा देखेंगे ध्यान से। हर्बल जो प्लांट है मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो भाई इनका मुख्य उद्देश्य तो शक्ति बढ़ाना नहीं है, सौंदर्य को सुधारना भी नहीं है, रोगों का उपचार और रोकथाम इनका पहले हमारा आंसर होगा। तुलसी किस रोग में लाभकारी मानी जाती है? तो ये पेट की समस्या, बुखार, मानसिक तनाव, सब में इंपॉर्टेंट है। और एथनो मेडिसिन का अध्ययन किससे संबंधित है? तो यह है पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का भाग है। अगला है, और छत्तीसगढ़ में कौन सा पौधा अमरबेल के नाम से प्रसिद्ध है और औषधि गुणों के लिए जाना जाता है? तो ये है गिलोय, है ना, इसको आप देखिएगा एक बार सर्च मार के आपको मिलेगा। और है इस तरह से, ये कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए इस साल मिलेगा। और नया पैटर्न भी है, अच्छा भी लग रहा है ना। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब्जेक्ट देखने के बाद, बहुत ये नॉलेज का लगा मुझे। देखिए, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं? सौंफ रोज खाते हैं खाना के बाद, याद है ना, हम तो रोज खाते हैं। एलोवेरा का मुख्य औषधि उपयोग किस में होता है? ठीक है, तो ये बताइए, आप अपने फेस में लगाते होंगे, त्वचा संबंधित कुछ भी समस्या है उनके लिए आप यूज करते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, ये छोटा 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 क्वेश्चन दिया, कितना बढ़िया दिया है। और इनको हर बच्चे को पता होना चाहिए, एक बार पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो मैं सारा क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसमें अपलोड जरूर किया है ताकि आप इनको देखो तो थोड़ा से एक्टिव हो जाएं, इस तरह की चीजों को पढ़ना है करके। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो प्रश्न क्या है। हर्बल प्लांट का क्या महत्व है और ये किस प्रकार औषधि प्रदान करते हैं? देखिए यहाँ पर कितना व्यापक महत्व है, ये सारा चीज यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, आप जाके एक बार पढ़ें। और इन तरह की चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो नो डाउट आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत अच्छा जाएगा और आपका समझ भी विकसित होगा अच्छे से। जड़ी बूटियों के औषधि उपयोग की अवधारणा को बताइए। एथनो मेडिसिन का क्या अर्थ है, आप पढ़ें, इनको सीखें, समझें। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और आप
इनको बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, इनको एक एक तो मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, है ना। चलिए ये देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा हेडिंग हेडिंग को दिखाते हैं हम आपको। पूरा ये दिया है एथनो, क्या है उनका मीनिंग है, और इसके बारे में निम्नलिखित जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है हर्बल प्लांट के बारे में, ये भी दिया हुआ है पूरा, और इनके प्रभाव है, देख पा रहे हैं आप। ठीक, आप रोक रोक के वीडियो को थोड़ा सा देख सकते हैं, क्या कह रहे हैं तो, है ना। और उनको जरूर पढ़ें एक एक वर्ड को, अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय हो तो। ठीक, और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितना मैंने सामने में चिन्ह लगाया है वही सब यहाँ पर सवाल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। औषधीय पौधे का औषधि गुण और उनके उपयोग के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। देखिए, इनके एल्केलॉइड मिलेंगे, और यहाँ इजी है, विटामिन खनिज मिलेंगे, एंटीबैक्टीरियल मिलेंगे आपको, बहुत सारा चीज़ है। देखिए आप, आपका जो इम्यूनो सिस्टम है उनको अच्छे से बढ़ाते हैं, कोरोना काल में आपने देखा होगा। अब दूसरा इसका यूनिट आ गया, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। औषधि पौधे के प्राचीन चिकित्सा पद्धति में किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं प्राचीन हमारे जो पूर्वज है। नीम का उपयोग किस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। भाई, नेत्र के लिए नहीं है, पाचन के लिए भी नहीं, मांसपेशियों। और देखते हैं अगला इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, तुलसी के पत्ते में कौन सा प्रमुख गुण पाया जाता है, इस तरह से दिया है। तो इसमें प्रतिरक्षा वर्धक के गुण पाए जाते हैं। अगला है चौथा, संतुलित आहार में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, उतक की मरम्मत करना इनका मुख्य कार्य है। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। विटामिन सी प्राप्त करने का अच्छा स्रोत कौन सा फल में है ना। तो ये तो नींबू में मिलते हैं आपके, आप तो जानते भी होंगे। तो इस तरह से आपके जीवन से जितना भी चीज आप पढ़ेंगे, आपके जीवन से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा ये वीडियो देख करके। और उन बुक को अच्छे से आप किताब को पढ़ेंगे तब समझ आएगा, राइट। ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा थोड़ा से इनको डाला है, ताकि इस तरह से यहाँ पर प्रश्न उत्तर बने हैं। केवल ऊपर को दिखा दिया था तो थोड़ा नया है ना, इसलिए थोड़ा अंदर को जाके मैंने दिखाया है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है या होती है। एनीमिया बीमारी होती है। और आयरन का अच्छा सोर्स कौन सा पौधा है। तो देखिए, ये पालक है, जो आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में आपको बॉडी को देता है। कौन सा पौधा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, बताइए। ये गाजर। ठीक, तो इस तरह से ये छोटा छोटा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और देखते हैं, इनको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये आप बुक खरीदेंगे। और एक तो ऐसे अगर आपको पढ़ने का शौक लग रहा है तो थोड़ा वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हैं। और देखते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या चीज है यहाँ पर, ये तो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए और देखते हैं इसमें लघुत्तरी। हर्बल प्लांट जो होते हैं उनका मानव स्वास्थ्य में क्या महत्व है। भाई, बहुत ज्यादा महत्व है इनका, अत्यधिक महत्व है। ये प्राचीन काल से औषधि का उपयोग कर रहे हैं, आज भी बीमारियों के रोकथाम के लिए और उपचार में सहायक है। तुलसी, नीम, आंवला, गिलोय जैसे पौधे का प्रतिरक्षक तंत्र को मजबूत करने में इनका उपयोग करते हैं। हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, जो सूजन और संक्रमण को कम करते हैं। पुदीना और अजवाइन, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है। तो इन चीजों को आप एक एक बार पढ़ेंगे तो आपका एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो औषधि पौधे का उपयोग किस प्रकार की बीमारी में किए जाते हैं। बिल्कुल, मैंने शुरू में आपको चिन्ह लगवाया, ये आप चिन्ह लगाइए किस किस समस्या को दूर करने के लिए इनका प्रयोग आप करते हैं। और देखते हैं ये पूरा क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ें। प्रोटीन प्राप्त करने वाले कौन कौन से पौधे उपयोगी हैं, हाँ इनको छोड़ दीजिए। चलिए तीसरा हमारा जो इकाई है उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। जनजातीय चिकित्सा का प्रमुख तत्व कौन सा है। तो यहाँ देखिए, मानसिक और आध्यात्मिक उपचार करने में। ठीक, और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधे जनजातीय चिकित्सा में आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये नीम का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं दातून के रूप में, उनके पत्ते से सब्जी भी बनाते हैं। ठीक है, और उनके छाल से बहुत सारे और जो भी
आपके बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उनके लिए, या कहीं पर खुजली वगैरह हो रहे हैं उनके लिए, बहुत सारा है, आप तो जानते हैं। गांव में अगर हैं तो और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लोक धर्म में किस प्रकार के पौधे का महत्व है? तो यहाँ है औषधीय। हम्म तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको आप पढ़ें, और हर यूनिट से आपको देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप एक बार जरूर इन सब चीजों को अच्छे से करें। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, जनजातीय चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान का परिचय दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इनका विशेषता, प्रकृति, सांस्कृतिक, ये सब बताने के लिए जनजातीय चिकित्सा की अवधारणा को समझाइए। और इस टाइप के प्रश्न जिसको हमने ऊपर में चिन्ह लगवा ही दिया शुरू में, इस तरह के प्रश्न है करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला जो हमारा यूनिट है 4, कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है? तो ये अमरूद है भाई, है ना। और लौकी का प्रमुख औषधि उपयोग क्या है? अगर यहाँ नींबू होता ना तो नींबू ऑप्शन चला जाता, लेकिन यहाँ अमरूद आएगा। ठीक, केला तो नहीं है, आम भी नहीं, पपीता भी नहीं। लौकी का प्रमुख औषधि उपयोग क्या है? तो शुगर को नियंत्रित करके रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। नींबू का रस किस रोग में सहायक होते हैं? तो स्कर्वी रोग। ठीक है, और देखते हैं। ये बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा देखने के लिए, आप पढ़ें इसको जरूर, और चीजों को देख करके सीखें। आपके भविष्य में ये सब सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा। इनका लॉन्ग क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पौधे का दैनिक जीवन में क्या महत्व है भाई? कितना सारा महत्व है। तुलसी का है, नींबू का है, नीम का है, एलोवेरा का है, हल्दी का है, अश्वगंधा का है। इस तरह इनके बहुत सारे उपयोग है। तुलसी के पौधे का औषधि उपयोग क्या है? तो तुलसी के पौधों के औषधि उपयोग आप भी जीवन में जानते हैं? जानते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बताइए इसका उपयोग क्या है। हल्दी का कैसे उपयोग हम लोग करते हैं? ठीक, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, घाव सूजन का उपयोग, घाव और सूजन में उपयोगी होते हैं। पाचन सुधार करने में, त्वचा रोगों में लाभकारी है। गंभीर बीमारी में सहायक होते हैं। मस्तिष्क और मानसिक जो हेल्थ होगा उनके लिए होगा। CIMAP का कार्य क्या है? इसका पूरा नाम यहाँ लिखा है, आप देखें जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल। देख लीजिए, है ना, मिलेगा, एक बार पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड आज के वीडियो में हमने जो हर्बल वाला जो पार्ट है बहुत ही अच्छा है, हमने इनको अच्छी तरह से समझा, और आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इनको थोड़ा से आपको दिखाया कि ये किस तरह से है ये बुक, राइट ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये किताब पढ़ने में, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। संपूर्ण चीज इसमें कवर होगा, और एग्जाम के बेस पर ये इंपॉर्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा। इसके बाद अगले जो हमारा वीडियो होगा वो BA सेकंड ईयर वाले बच्चे लोग के लिए होगा। अभी हमने BSc और BA फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेम वाले बच्चे के लिए पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, राइट। और वहीं से एग्जाम में आने आते हुए आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको। और सेकंड ईयर BSc सेकंड ईयर का बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री दो दो पेपर उनका होता है, कंप्लीट कर लिया गया है। अब इसके बाद जो वीडियो हमारा बनेगा वो आपका BA सेकंड ईयर के लिए बनेगा, पूरे सभी सब्जेक्ट पर जो एग्जाम में आएगा। और हमको भी अच्छा लगता है इस टाइप के जब चीज को हम बता देते हैं। तो इस तरह की चीजों को आप शेयर करते रहिएगा फ्रेंड, और अपने दोस्त लोगों को बताते रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो का वेट आप जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।